इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपोजिशन में हैं चटकपुर के, क्या कुछ कहेंगे, क्या एजेंडा है आपका यहाँ पर? देखिए, मेरा यहाँ एजेंडा चटकपुर पंचायत में सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, अगर शिक्षा नहीं तो फिर आगे आप कैसे कर पाइएगा कुछ भी। किसी भी तरह का कोई योजना हो, चाहे तो किसी भी तरह का कुछ काम हो, तो आप जान नहीं पाइएगा। शिक्षा का मामला हो गया, कि शिक्षा को लेकर के हम सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे जो गांव में जो सरकारी स्कूल है, वो उसको अभी मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल को हम अपने स्तर नहीं, मतलब पूरे समाज के स्तर से स्कूल को थोड़ा हाई स्कूल करने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे जो अभी हेड मास्टर है वो अगर सहयोग करे और हमारे ग्रामीण अगर जनता सहयोग करे। मिड डे मील में भी बहुत बार घपला होता है, इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, ये तो बात आपने कहा कि ठीक है, घपला होता है, बहुत जगह से बात आते रहती है इस तरह की कि ये होता है वो होता है, लेकिन चूँकि इस तरह से अगर हम कल के डेट में आते हैं, अगर मुखिया बन जाते हैं, तो फिर वो सब का हम अपने हिसाब से निरीक्षण करेंगे और अगर उस तरह से होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। तो मुखिया अपने के पंचायत सबका स्तर के साथ देखने को मिलेगा आपके साथ? एकदम जन समर्थन सबके साथ, मतलब किसी का ये नहीं कि मैं वो है तो ये है, वैसा कुछ नहीं। अगर काम करना है तो सभी के साथ मिल करके काम करना है। जैसा हम यहाँ पे आए, सड़क का बहुत दुर्दशा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सड़क का दुर्दशा अभी भी बहुत ही दयनीय है, लेकिन आज से करीब पाँच साल बोलिए, 5 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 3-4 साल पहले तक चटकपुर का स्थिति में रोड का नाम ही नहीं था। अभी आप अगर आए होंगे तो रवि स्टूल रातू रोड से घूम करके आए होंगे, 3.5 या 4 किलोमीटर घूम करके आए हैं। वहाँ से भी आने में उसके बाद चटकपुर मेरे घर आने के लिए आपको करीब 1 किलोमीटर लगा है अंदर। पीसीसी रोड 1-1.5 किलोमीटर घूम के आ रहे होंगे, तो वो रोड तो था ही नहीं, कच्चा था, झूठ झाड़ था, चलने लायक था ही नहीं, पैदल नहीं चल पाता था। तो सोचिए, अभी तो घर मकान सारा बन गया है। जैसे अभी इधर से आज जितना भी मकान बना, तो हम लोग अंदाजी जिस किसी का भी इसी तरह से खेत है तो इसी के खेत के बीच में आना जाना करते थे। बरसात में बहुत बड़ा दिक्कत होता था, इतना दिक्कत की कहना ही नहीं है। इसके चलते हम लोग कितना बार बिना पद में रहते हुए कितना बार हम लोगों ने पिटीशन वगैरह दिया। और हमारा जो अभी रास्ता के विषय में बात करें तो रास्ता अभी हम लोग को मात्र 1 किलोमीटर में है, 15 बाजार समिति। और यहाँ पर से हम लोग को रास्ता नहीं होने के कारण नदी है बीच में, नदी में पुल भी हो चुका है, और पुल भी मेरा ही देन है। और वो पुल के थोड़ा सा केवल 100 फीट अगर रोड मिल जाती है तो हम लोग को बस 5 से 7 मिनट में हम लोग नेशनल हाईवे NH-33 पहुँच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे चटकपुर की जनता है, आपको अगर अपना मत का अधिकार है, आप ज़रूर वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले आप 100 बार सोच लीजिए कि प्रत्याशी कैसा हो। मैं नहीं कहता कि मेरे को ही वोट दीजिए, वोट आप उस आदमी को दीजिए जो आपको लगता है कि वाकई में ये उस काम को कर सकता है। और ये नहीं कि सिर्फ जो ब्लॉक के स्तर से जो काम आता है, फंडिंग आता है, वो नहीं, उसके अलावा आप लोगों के पंचायत के लिए, हमारे लिए क्या कर सकता है। एक बात बताइए, महिलाओं की स्थिति देखा जाए इंडिविजुअली तो बहुत दयनीय रहे, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अभी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। बिल्कुल सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। जैसे स्वरोजगार का अगर बात लीजिएगा तो मुख्यमंत्री क्या श्रृंगार क्या योजना, ये सब है, बहुत कुछ योजना वगैरह है। तो वो सब योजना धरताल पर ठीक से उतर नहीं पाता। इसका कारण भी है कि आज के डेट में हमारे मुखिया सबको ये तक पता नहीं रहता है कि पंचवर्षीय योजना में हम क्या क्या कर सकते हैं, योजना के विषय में नहीं मालूम होता है। मुखिया को तक भी अवेयरनेस नहीं जाता है। नहीं। और यहाँ कोई भी यहाँ का ही नहीं बोल रहे हैं, दूसरा जगह का भी कहीं भी कोई भी मुखिया होता है तो सिर्फ और सिर्फ केवल ब्लॉक से मिल के, BDO CO से मिल के, पंचायत सेवक से मिल के, इसी तरह से जो जिसका लाभ होता है बस उसी में काम किया जाता है।